शंकराचार्य के दर्शन में आया है। कौ दीर्घ रोगो भवे साधो कीमो सधम तस्य विचार एवं। शंकराचार्य जी से किसी ने पूछा कि हे महात्मन, आप कृपा करके ये बताइए कि दुनिया में सबसे भयंकर रोग क्या है? आपकी समझदारी क्या कहती है? आप कहेंगे सबसे भयंकर रोग कैंसर होता है, क्योंकि जब किसी को कैंसर होता है तो पुनः उसको मृत्यु का ही सजा पर सोना पड़ता है। यदि सफल नहीं हुआ तो, इलाज नहीं हुआ तो। शंकराचार्य जी कहते हैं कि कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक रोग होता है। वो क्या है? बार बार जन्म लेना और बार बार मरना, जिसको बाबा में ही पदावली में कहते हैं आवागमन सम दुख न दूजा। इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। इसको सदगुरु कबीर ने बीजक में बताए हैं। वो क्या है? जियत न तरी है मोए का तरी है, जियत ही जो न तरे बंदे कर ले आपने बेरा। आप जियत लखो आप करो मोए कहाँ घर तेरा। इसी को धर्मस्वरूप बाबा कहते हैं। जाही जाही चिंतन करत जीवन दिन, ताही योनि करे पुनि वासयास तजो हो। ये संसार के लोग यदि जन्म मरण भयंकर रोग से बचना चाहते हो तो तुम्हें साधना की मार्ग में उतरना होगा। साधना का मतलब क्या होता है? कि आपका मन बहिर्विषय में बहका हुआ है, विषयों में, भोग में, प्रपंच में बहका हुआ है। आपका इंद्रियां अनादि काल से ये इंद्रियों के सुख में सुख ले रहा है, लेकिन तृप्ति नहीं मिल रहा है। इनसे यदि आप खींच लेते हैं अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, इसी को साधना कहा जाता है। कछुए की दृष्टि में आप हो जाइए। कछुआ को जब ठोकर लगता है तो कछुआ सारी इंद्रियों को समेट करके एक जगह स्थिर हो जाता है। उसी प्रकार दिन रात पल पल क्षण क्षण आपको ठोकर लगता है, लेकिन आप स्थिर नहीं हो पाते। देखिए, ठोकर लगा किसको? तुलसीदास जी महाराज को। तुलसीदास की पत्नी देखने में बहुत सुंदर है। तुलसीदास एक क्षण एक पल भी अपनी पत्नी के रूप देखे बिना नहीं रह पाते हैं। तुलसीदास जी 1 घंटा के लिए कहीं चले गए। इस बीच में मैके से फोन आया और तुलसीदास की पत्नी चली गई नहरा। देर हो गया आने में। तुलसीदास जी को आता है घर, माँ से पूछता है कि पत्नी कहाँ है? वो तो चली गई नहरा। बेचारा शाम के क्रम में ही निकला। उस समय न ये टेम्पो, न घोड़ा, न गाड़ी। आज आप टोटो कर लेते हैं 10 टका, तुरंते बनमनखी, तुरंते लोकाई टोटो। विचार कीजिएगा, उस समय कुछ नहीं था। पैदल लोग भागलपुर जाता था, भागलपुर से लोकाई आता था। पूछिएगा न पुरनका सर लोग को। उस समय जिला पूर्णिया कहाँ था? भागलपुर जिला था। कोर्ट का काम करता तो भागलपुर जाता था और चला आता था। उसको बुखार नहीं लगता था। आप लोग का ही चौक तक नहीं जाते हैं, पैदल बुखारे लग जाता है। देखिए कैसा शरीर हो गया। इसलिए आदमी 56 बरस में बूढ़ा बुढ़ी होकर मर जाता है। अब टिकता है आदमी कहाँ? जितना आदमी परिश्रम करना छोड़ दिया, पैदल बुलना छोड़ दिया, पैदल चलना छोड़ दिया, आदमी का उतना आयु घट गया। पहले आदमी जाता पर, चक्की पर, आदमी समाठ पर, उखड़ी पर कूट पीस करके खाता पीता था। वह अनाज का स्वाद दूसरा था और उसका एक्सरसाइज हो रहा था। लेकिन आदमी अब एक्सरसाइज कहाँ करता है? उसको 40 से 35 में ब्लड प्रेशर होता है, चीनी पकड़ता है, 50-56 में जाते जाते मर जाता है। लगता है बड़का बूढ़ा बूढ़ी हो गया। क्यों?
शरीर मोटका है, देह लंबा तगड़ा है, लेकिन शरीर में 1000 बीमारी है। क्यों बीमारी है? तलवा खाता है, भुजिया खाता है, फ्राई खाता है, एकदम सब्जी में खूब मसाला पीस पीस सुसवा के खाता है। बीमारी आपको नहीं होगा तो किसको होगा? कबीर साहब को। खान पान लोगों का बिगड़ गया है, विचार कीजिए। आहार बिगड़ गया, व्यवहार बिगड़ गया, मानसिक संतुलन बिगड़ गया, आदमी का आयु घट गया। इसलिए मैंने कहा कि आदमी का सुधार ये सत्संग में होगा। दुनिया में सबसे भयंकर रोग है बार बार जन्म लेना, बार बार मरना। इनसे मुक्ति चाहते हैं तो आपको सद्गुरु से प्रेम, सत्संग से प्रेम, संत महात्माओं से प्रेम। आप साहेब बंदगी में उतर जाइए, जय गुरु में उतर जाइए, आप राम राम में उतर जाइए। आप बाह्य सुख का त्याग कीजिए, अंतर सुख का आनंद लीजिए। घट ही में राम खोजे किया न। घट में गंगा है, घट में देवता है, घट ही में तीर्थ है, घट ही में भगवान है, घट ही में ईश्वर है, घट ही में खुदा है। या आप बाहर ढूंढते हैं, मिलेगा? नहीं मिलेगा। एक बूढ़ी का सुइया हरा गया, ड्राम के बगल में, कोठी के बगल में गिर गया घड़े में। बुढ़िया 1.5 घंटा से सुइया खोज रहा था रोड पर। तो एक आदमी पूछता है, गे बूढ़ी क्या खोज रही हो? तो बूढ़ी कहती है, सुइया खोज रहे हैं। कहा सुइया क्या करोगे? कहा साड़ी भांग गया है, सिएंगे। तो एक विचारवान आदमी था, पढ़ा लिखा था। वो आदमी पूछता है, गे बूढ़ी क्या करती हो? कहा सुई खोज रहे हैं। कहा सुई कहाँ खो गया है तुम्हारा, ये बोलो, कहाँ हराया है? कहा वो तो ड्रामे के बगल में गिरा है, कोठी के बगल में। कहा कहाँ? कहा हमरे घर में। कहा सुइया गिरा है घर में, ड्राम के बगल में, कोठी के बगल में, खोजते हुई रोड पर, वो चौराहे पर। क्यों? कहा बेटा यहाँ वेपर बढ़ता है तो यहाँ दिखाई पड़ता है। कहा वहाँ? कहा वहाँ अनार है तो अनार में सुइया मिलेगा, यहाँ वेपर बढ़ता है तो सुइया खोज रहे हैं। देखिए, सुइया खोजा गिरा है ड्राम के पास घर में, तो वहां खोजेगा वहां मिलेगा, और खोज रहा है रोड पर, मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो भगवान है आपके घटे के अंदर में, खोज रहे हैं अयोध्या में, काशी में, मथुरा में, बोलबम में, द्वारका में, मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए आत्मशुद्धि कीजिए। इसी घट में भगवान है, इसी घट में देवी है, देवता है, इसी घट में सारा चीज है, इसी घट में शंकर भगवान रहते हैं, इसी घट में ब्रह्मा विष्णु महेश है, इसी घट में कबीर साहब है, इसी घट में बाबा नहीं है। घट ही में सब कुछ है। बाहर झूठे इतना चक्कर लगाते हैं। कबीर साहब ने कहा, आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। इसलिए आत्मज्ञान के बिना भटकाव है। पानी में मीन प्यासी रे मोही, सुनी सुनी आवत हंसी। कबीर साहब जी कहते हैं, हमको हंसी आती है, मछली जल में है और मछली रोती है, कोई हमको पानी पिला दो। लेकिन बकलोल मछली को इतना ज्ञान नहीं है कि हम पानी में हैं। अभी देखिए हमारे कानू बाबू के यहाँ सत्संग चल रहा है, साधु महात्मा का प्रवचन हुआ और ज्ञान की धारा बह रहा है, ज्ञान रूपी पानी बह रहा है। लेकिन जो अज्ञानी है वो इसका आनंद नहीं ले पाया। लेकिन जो ज्ञानी था, जिसका भाग जगा हुआ है, जैसे हमारे विजेंद्र साहब हैं, अर्जुन बाबू हैं, धीमा वाली है, धीमा वाली जितना दीदी है, सब ज्ञान का आनंद ले रहा है। कानो बाबू का पूरे परिवार है, आप लोग अगल बगल के हैं, सब आनंद ले रहे हैं। लेकिन इसी समाज में जिसको सत्संग से बहुत नफरत, बहुत बैर, कहीं गालियों ने पढ़ता हो कि बाबा जी दही चूरा के लोग में बहुत देर से मंगल गा रहा है। देखिए ऐसा भी आदमी है समाज में, विचार कीजिएगा। कोई आदमी कहता है बाबा जी तबाजी, तबाजियों कहता है बाबा जी को। तबाजी क्या होता है? साधु कहता है, फादू कहता है। फादू क्या होता है? साधु फादू, विचार कीजिएगा। तो ये सब जो है गलत भाषा है।
संत को संत कहना चाहिए, बाबा को बाबा कहना चाहिए, गुरु को गुरु कहना चाहिए, हैं? पत्नी को पत्नी कहना चाहिए, गोबर को गोबर कहना चाहिए, हलवा को हलवा कहना चाहिए, कि हलवा को गोबर, गोबर को हलवा कहिएगा। इसलिए संत कहते हैं कि साधना के समर क्षेत्र में उतरो, जन्म मरण से मुक्त हो जाओगे। आप मर गए कहीं, कुत्ता जोनी में चले गए, हाथी गधा में चले गए, बटेर गिद्ध में चले गए, मछली जोनी में चले गए, जोक में चले गए, कहीं भुआ पिल्लू जोनी में चले गए। ध्यान दीजिएगा, भुआ पिल्लू को लोग क्या करता है, जिंदे आग लगा देता है और उसको छलपटा छलपटा करके उसमें जलना पड़ता है। देखिए, कोनो चौकीदार कोनो दरोगा लेगा केस भुआ पिल्लू का कि आज हम लोग को जला दिया ही। देखिए कितना उस जोनी का कोई महत्व है, लेकिन मनुष्य जोनी का कितना महत्व है। इसलिए मनुष्य तन जो मिला है वो भक्ति करने के लिए मिला है, मुक्ति पाने के लिए मिला है। इसलिए मुक्त हो जाइए। संत कहते हैं